So guys, so when we talk about demonstration, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे शुरू करूँ? Hey everyone, this is Akash Shukla and I'm a dog behaviorist for the past 10 years, and today we are here talking about what is structured walking. But before talking about structured walking or before moving to the demonstration, let me tell you a little importance about walking. This is a common known fact that birds have to fly, fish have to swim, similarly dogs have to walk. But क्या आपको लगता है in the olden days dogs used to wear leashes and the pet parents used to take them out for a walk? I don't really think so. So in the olden days, right, dogs used to live on the farms or used to live with people who were in caravans. Caravans वो होता था जहाँ पे लोग travelers थे, एक location से दूसरे locations जाते थे. उनके साथ उन्हें dogs follow करते थे and they used to live off of their scraps या जो भी food वो उन्हें खिलाते थे, and in return they used to give them protection from predators. अब इसमें होता क्या था, जब वो अपने आप एक लोकेशन छोड़ के दूसरे लोकेशन पे जाते थे, डॉग्स नेचुरली माइग्रेट करते थे, और ये माइग्रेशन आज भी हमें दिखता है विद आवर कम्युनिटी डॉग्स. If they are lacking in resources such as food, or they have to mate, or they get threatened by someone in their territory, they will leave their territory and migrate to another space where they will find peace, shelter, safety and food, right? So पहले ये concept नहीं था. हुआ क्या? After a point of time when dogs started coming into our lives as companions, they started living behind four walls. That is when the need of taking dogs out for walks came into existence. So जब dogs हमारे घर में रहने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि यार इनका आउटलेट तो हम घर में बैठ के दे नहीं सकते. So let's take them out for a walk. बट ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे किस तरह हमें यूटिलाइज करना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे अभी देखते हैं. बट बिफोर वी प्रोसीड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस राइट अवे इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सो दैट आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स आगे मिलते रहे. एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू वांट मोर पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस, यू कैन सिलेक्ट इन दैट सेक्शन. So, जब भी आप आपकी वॉक की शुरुआत करते हो, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि आप जब भी आपके घर से बाहर निकलो, यू हैव टू मेक श्योर कि योर डॉग इज अ लिटिल सेटल्ड एंड नॉट ओवरली एक्साइटेड, बिकॉज जब वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहेगा, ना ही वो अच्छे से वॉक कर पाएगा और ना ही वो शांति से स्निफ कर पाएगा. सो वंस you've calmed your dog down और आप घर से बाहर निकले हो, आप उतर के तुरंत आपके डॉग को पास में रखने की कोशिश मत करना. आप उतर के यू कैन लेट योर डॉग to go sniff around for a couple of minutes, pee, if he wants to poop he can do, because तभी bladder बहुत full रहता है निकलते हुए. So take a break the moment you get out of the house. उसके बाद थोड़ा वो ब्रेक होने के बाद डॉग का ब्रेन डिकम्प्रेस हो जाता है, देन यू कैन गेट योर डॉग क्लोज टू यू, हाथ लूज रख के, रिलैक्स रख के आप वॉक करना आगे चालू करो. Once you've walked your dog for at least 7 to 10 minutes, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक बीच में ले सकते हो, जहाँ पे आप आपके डॉग को लूज छोड़ सकते हो. If he wants to sniff, if he wants to explore, he can go ahead, he can explore, he can have his fun. But if your dog is dragging too much, आपको उसे रोक देना है, थोड़ा सा लीश खींच के रिलैक्स कर देना है. Once that is done, once your dog is ready after the sniffing, या फिर आप देख रहे हो स्निफ करके ओवर एक्साइट हो रहा है, तो आप 2 मिनट के लिए रोक दोगे, पास में ला दोगे. यू विल मेक द डॉग, यू विल सेटल योर डॉग डाउन फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन लेट योर डॉग गो अगेन टू स्निफ. सो उससे क्या होगा, योर डॉग डजंट गेट ओवर स्टिमुलेटेड एंड ओवर एक्साइटेड विद द स्निफिंग. सो नाउ यू कैन सी वंस ही इज बैक, ही इज अ लिटिल लेस इंटेंस विद हिज एक्साइटमेंट एंड स्टिमुलेशन, जो ओवर अराउजल हम बोलते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वन ब्रेक इज डन, you again continue with your walking, where you're going to walk keeping him close to you for the next 5 to 10 minutes or whatever distance you're covering. ऐसे करके आपको वॉक में कम से कम 3 से 4 या मैक्सिमम 5 से 6 ब्रेक्स लेने, अगर आपका वॉक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हो रहा है, एंड उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ स्निफिंग होना चाहिए. In totality, your walk comprises of say 70% of walking, 30% of sniffing. For dogs who prefer more sniffing, you can do 50% walking, 50% sniffing. इसको walk करना ज़्यादा पसंद है. जैसे आप देखोगे, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, he will not sniff a lot. He will wait for me to walk forward because this guy loves more walking. लेकिन if there is a dog who is a scent hound who likes to sniff more, उसको मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं रख पाऊंगा.
because that would be injustice to him. So अभी ये जो point मैंने आपको explain किया right, इसे थोड़ा simplify अगर मैं और कर दूँ तो मैं एक analogy आपको triangle की बताऊंगा. ये triangle वाली analogy आप follow कर सकते हो to structure your walk. होता क्या है? How does a triangle look? A triangle looks like a triangle. Anyway, there are 3 sides and there are 3 points. Point A, B and C. तो पॉइंट ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट्स आप समझ लीजिए आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं. तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप जब घर से बाहर निकलते हो ऑब्वियसली डॉग को थोड़ी अर्जेंसी होती है, रश रहता है. आपका पॉइंट ए आपके घर के नीचे हो सकता है जहां पे भी आप आपके डॉग को रिलीव करने लूज छोड़ते हो. उसके बाद आप थोड़ा 1-2 मिनट 3 मिनट ब्रेक हो जाने के बाद आप वहां से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक वॉक करोगे जैसे हमने पहले किया. It can be 100 meters, 200 meters, 500 meters. It depends on how long you're gonna walk. उसके बाद आप point B पे आके another break लोगे the way I showed you before that. Once that break is done, you again move from B to C and जब आप ये line पे walk कर रहे हो B to C, A to B, C to A, ये lines पे जब आप walk कर रहे हो, you're gonna make sure that you're walking your dog with you. But the whole purpose of walking together with your dog is कि आपके डॉग को थोड़ा बाउंड्री, स्ट्रक्चर और इम्पल्स कंट्रोल प्रैक्टिस हो जाए वॉक पे. उसके बाद आप वापस से उसका लीश लूज कर सकते हो जब आप एक पॉइंट सी पे पहुंचते हो और वहां पे उसको एक्सप्लोर करने, रिलैक्स कर सकते हो. अब देखिए ये ए, बी, सी कहां पे ब्रेक लेना है, कहां पे नहीं लेना है, ये आपको फिक्स्ड रखने की जरूरत नहीं है. ये आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. आज आपका 200 मीटर पे बी था, कल आपका कहीं और ब्रेक पॉइंट है, परसों कहीं और ब्रेक पॉइंट है. इससे आप अलग अलग एरियाज भी कवर कर सकते हो. सो देयर इज नो नीड ऑफ यू बीइंग एक्सट्रीमली रिजिड, यही पॉइंट पे रोज जाके रुकना है, राइट? दैट इज नॉट द पॉइंट. सो ये एनालॉजी आप ये ट्रायंगल की यूज कर सकते हो और आपके वॉक को इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हो. So now that you know how structured walk works, I want you to start utilizing with your dogs and make sure कि आप उन्हें बिल्कुल भी किसी भी सिनेरियो में ओवर स्टिमुलेट या ओवरवेल्म ना कर दो, ओनली वॉक करके या सिर्फ स्निफिंग करके, and give them a balance of both. Just one small tip at the end of this video is that कि जब भी आप एक वॉक को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, एक थंब रूल याद रखो कि 70% ऑफ योर वॉकिंग हैज टू बी इन फॉलो मोड, विच इज वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, एंड 30% यू अलाउ द डॉग टू स्निफ, विच इज सेग्रीगेटेड थ्रू आउट योर वॉक थ्रू दैट एनालॉजी ऑफ पॉइंट ए, बी एंड सी. अब इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई टोल्ड अर्लियर, पर्सनैलिटी ऑफ योर डॉग. सो अगर कोई डॉग ज्यादा स्निफ करना पसंद करता है तो थोड़ा आप स्निफिंग बढ़ा सकते हो. कोई डॉग ज्यादा वॉक करना पसंद करता है तो उसका वॉक आप बढ़ा सकते हो, फॉलो मोड बढ़ा सकते हो और एक्सप्लोर उसके लिए कम रख सकते हो या जितना वो चाहता है. बट मेक श्योर दैट यू स्ट्रक्चर योर वॉक, मेक श्योर दैट द वॉक गिव्स यू एन आउटकम ऑफ कामनेस इन योर डॉग. मेक श्योर दैट आपका डॉग घर आके ओवर एक्साइटेड या फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, बल्कि टायर्ड रहे हैप्पीली, विच इज हिज बॉडी एंड माइंड गेटिंग टायर्ड थ्रू दिस स्ट्रक्चर. सो जब भी आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से फॉलो करोगे, एक बैलेंस रखोगे फॉलो मोड और एक्सप्लोर मोड का, यू विल हैव अ नाइस, काम, हैप्पी, रिलैक्स्ड डॉगो who would be more happy to join you on the walk and who would have the best time out on the walk, जिससे आपका और उसका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा. अगर आपके डॉग में कोई अंडरलाइंग इश्यूज है, that will also start disappearing. So hope you like the video and do stay tuned for the next one. Meanwhile, अगर आप नए हो चैनल पे तो do hit the subscribe button and अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना and अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. Thank you, stay tuned.